जो आपके ग्राम प्रधान हैं, हाँ जी, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? जो अब है हमारे जो प्रधान है वो बहुत अच्छे हैं और हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी सुविधा और जो भी मतलब जनता कहती है उसे मानते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा ही प्रधान हमें चाहिए। पिछले सन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, केंद्र में बनी है, तब से हमारे यहाँ काम हुए हैं। राजनाथ सिंह सांसद रहे, उन्होंने यहाँ 20 लाख रुपए का, उस समय निधि कम हुआ करती थी, उन्होंने 20 लाख रुपए का काम में गाँव में काम कराया। और जनरल साहब, उसके बाद में जनरल साहब बने, उनकी थोड़ी कहीं कमियां रह गई, लेकिन अब फिर भी उनका काम हो रहा है। कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जो कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है हमारी। अच्छा। और ये आगे तक रहनी चाहिए। जी। हाँ जी। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? BA सेकंड ईयर। क्या नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है जनता का फैसला। जनता का फैसला विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश की चुनाव की प्रक्रियाएं चल रहे हैं। हम हैं हापुड़ जिले के हसनपुर लोढ़ा गांव में और यहाँ पर कुछ कृषक हमारे भाई खेती से संबंधित अपने कार्य को कर रहे हैं। ये भूसा जो बोलते हैं, भूसे को इकट्ठा कर रहे हैं। इनसे बातें करते हैं कि पिछली सरकार, वर्तमान सरकार और क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं या पुनः वही सरकार चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाऊ जी, हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, हमारे दर्शकों के लिए अपने विषय में बताएंगे। वर्तमान सरकार योगी जी की यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले थी सरकार अखिलेश समाजवादी पार्टी, उससे पहले BSP मायावती जी की सरकार थी। शासन आपने तीनों का देखा, प्रतिक्रिया क्या चलती है? राजनीति में एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, फैसला जनता ही करती है, सोचते हैं कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। तो वर्तमान सरकार में जो आपके यहाँ प्रत्याशी हैं उनके विषय में कुछ बताएं, या परिवर्तन चाहते हैं, पिछली सरकार अच्छी लगी, इस विषय में बताइए और अपना नाम हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है जी। मैं हसनपुर लोढ़ा का रहने वाला हूँ जी। और खेती किसानी करते हैं जी। सरकार जो शासन देखा जाए जी, पीछे तो बसपा का बढ़िया था, बसपा का, और जो गुंडा राज देखो तो अखिलेश का बढ़िया था। अच्छा। और जो दोनों चीजों को मिला के देखो तो योगी जी का बढ़िया शासन। दोनों चीजों में इन्होंने गुंडागर्दी ऐसी खत्म कर दी कि गुंडे सब बिलों बांट दिए। अच्छा जी। ठीक है जी। रही किसानों की बात, ये तो किसानों का अपने अपने मुद्दे होते हैं, किसी का किसी तरह का होता है, किसी का किसी तरह से होता है जी। लेकिन योगी जी ने जो काम करा है वो काबिल तारीफ है। दोनों सरकारों, उन दोनों की सरकार से इनका काम बढ़िया है। अच्छा। और ये चाहते हैं कि दोबारा योगी जी ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन विपक्ष तो जोर से चिल्ला रहा है, किसान विरोधी है, भू माफियाओं की है, बदमाशों की है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं माफियान का जोर है तो वो यादवों का क्षेत्र होगा। अच्छा जी। ठीक है जी। कहीं जो किसान विरोधी क्षेत्र होगा वो हमारे बागपत साइड होगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में किसी ने काम करा या ना करा, लेकिन हमारे यहाँ से बीजेपी से धर्मेश तोमर जी खड़े हुए हैं और भारी बहुमत से जिताए। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव आ गया है। इन लोगों के विषय में, ये वर्तमान विषय में, उसके विषय में, बीत की सरकार उसके विषय में, इनसे हम उस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले बाबूजी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपना एक तो हमें नाम बताइए। मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी की सरकार है ना, उससे पहले यानी सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार। चुनाव से पहले ये बात सही है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आपकी क्या विचारधारा, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, योगी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा जी। है जी, इनकी सरकार बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि एक तो राशन जो है 2 महीने में 2 दफ़ा बंटता है। अच्छा जी। जो गरीब आदमी है, गरीब तबके के आदमी है, उनको जो है हर तरह की जो है सुविधा मिल जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है, मैं आपसे करना चाहता हूँ उतना बोल दिया। विपक्ष ये कह रहा है, बाबूजी अपना नाम भी बताइए, कि ये सरकार जो है महंगाई ले आई, इसमें महिला सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर से सवाल करो। अच्छा। जन है, बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, बैठे हैं, उनसे वार्ता करते हैं वर्तमान सरकार के विषय में और पिछली सरकार जो बीत चुकी है समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, उस दोनों में इनकी क्या विचारधारा है? बाबूजी जरा ये बताइए। अभी मैं बताता हूँ जी।
करीब मोदी जी की सरकार को 8 साल हो जा रहा है जी। एक योजना संपूर्ण हो चुकी जी, दूसरी आधी हो चुकी जी। 2024-25 में फिर दोबारा हो जाएगा। कि हम अपने ही गांव से अंदाजा लगाएंगे सारे देश का। जी, बहुत बड़ी बात। हमारे गांव में जो भी उम्मीदवार आया, हमने उसके स्वागत के लिए वोट भी दिए, नोट भी दिए, लेकिन जीतने के बाद किसी ने इस गांव को मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी 75 साल मुल्क को आज़ाद हुए हो गया, 14 योजनाएं समाप्त हो गई, 15वीं खुल गई, चल गई। अभी भैया हमको तो किसी ने 15 ईंट भी नहीं दी। अभी आकर के अभी 2 महीने पहले से थोड़ा जो है गांवों के विकास की तरफ ध्यान आया है। थोड़ा शहरों में विकास करते रहे। वीके सिंह जी एमपी थे, कहीं कुछ किया हो, लेकिन हमको 1.5 पैसा नहीं दिया 8 साल में। इसका मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार होता तो हमारे बांटे का जो भी आता तो हमारे गांव में भी तो लगता। अब सरकारें तो बन जाती हैं, सरकार तो बननी है, कोई किसी की भी बनो, सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं। सरकार तो बननी है, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस नीति से वो कलेक्शन मांग रहे हैं, उस नीति से वर्किंग भी करनी चाहिए। वर्तमान जो विधायक है अब चुनाव, उससे आप संतुष्ट हैं या परिवर्तन चाहते हैं? हम तो अब परिवर्तन चाहते हैं जी। असलम चौधरी यहाँ विधायक हैं, उन्होंने कभी हमारे गांव में एक ईंट रास्ता भी उन्हें मालूम नहीं है। वो तो हम सरासर देखते हैं, जैसे वहाँ से गुजरे हैं तो हमें ये नहीं पता पड़ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। यानी आप विश्वास नहीं करेंगे, एक लेकिन कहीं ना कहीं असलम चौधरी जी की भी एक लहर बनी हुई है। देखो, वो एक बूमर बन जाता है। एक विपक्ष पार्टी है, उनके साथ एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, वो एक बूमर बना देते हैं। उनका बूमर है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी हो रही है। हमारे गांव के हसनपुर के प्रधान के नेतृत्व में, श्री राजपाल सिंह के नेतृत्व में युवा प्रधान है। युवा ही हमारे धर्मेश तोमर जी हैं। यहाँ हम उन्हें विधायक बनाएंगे। हमें बड़ी इच्छा है कि उन्हें हम विधायक बनाएंगे। उनके माध्यम से हमारा प्रधान यहाँ गाँव में काम खींच के लाएगा। जब हमने उन्हें कभी कम वोटें दी थी, जब भी उन्होंने हमारे यहाँ 1.25 करोड़ रुपए का काम किया था, आज हम उन्हें विधायक बना के अपने यहाँ से भेजेंगे तो ऐसा होगा कि हमारे गांव में चारों तरफ विकास हो। चलिए, फैसला जनता का, जनता के ऊपर छोड़ते हैं। देखिए, बातें चल रही थी विकास से संबंधित। हमारे कैमरामैन जी और हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम लोग आए, दोनों हम लोगों की सड़क इतनी सुंदर है कहा कि इनकी जो स्कूटरी है उसमें भी पंचर हो गया और मेरी बाइक में भी पंचर हो गया। इसमें कोई यदि कोई झूठ समझे तो कहीं भी लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करा सकता है कि कितने किलोमीटर चली। तो सड़क की तो ये हालत है। हाँ, हमने गांव में एंट्री करी। गांव में हम 1 साल पहले भी आए थे, बहुत अच्छा लगा, और आज भी हम देख रहे हैं कि काफी परिवर्तन है। तो बाबू जी, आपका काफी अनुभव है राजनीति में, बहुत जमाना देखा आपने जी। और कांग्रेस की बात करते हैं तो 30-35 साल लगभग शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आई 30-35 साल से। और हमें अपने ध्यान रख देते हैं, चल रहा है कभी सपा कभी बसपा, कभी सपा कभी बसपा। काफ़ी समय के बाद अब की भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का शासन कैसा रहा हम नहीं कहेंगे, आप बताएंगे इसके। भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत अच्छा रहा जी। कोई अपहरण हुआ हो, लूट हुई हो, सबसे पहला तो, और सुरक्षा का मामला सबसे बढ़िया रहा है इसमें। और विकास, सड़कों का विकास हुआ है। गांव में इतना पैसा भेजा है केंद्र ने, प्रधान ने लगाने के लिए जगह ही नहीं। पहले क्या आता था, 10-20 हजार रुपए छमाई की किस्त। पर सिलेंडर 350 रुपए से 1000 के पास पहुंच गया। सरकार ने कहा था कि 400 रुपए की सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। वो तो स्थिति ऐसी है, परिस्थिति देखी जाए, ये लॉकडाउन चल रहा है, उसके अनुसार जो है कार्य करवाएंगे तो देखो हमारे लोगों ने सरसों का तेल खुद भी छोड़ दिया। सरसों का तेल जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, आज उसके रेट 180, 90, 200 के आसपास है। कहीं सरकार ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया? शायद नहीं, ध्यान तो दे रही है, वो तो मजबूरी है। देखो, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, फ्री राशन दे रही है।
सभी के लिए फ्री राशन दे रही है, यो थोड़ा है। कार्य तो उन्होंने करवाए हैं, जब कार्य आम जनता के लिए कार्य करवा रहे हैं तो कार्य के लिए पैसे कहाँ से आएगा? थोड़ा महंगाई बढ़ गई तो क्या आफत आ गई? मतलब सरकार बीजेपी अच्छी है? हाँ जी, बीजेपी की अच्छी सरकार है, बीजेपी की सरकार अच्छी, बढ़िया सरकार है जी, इससे बढ़िया सरकार नहीं है कोई भी। मतलब महंगाई की मार लगातार बढ़ती रहे, महंगाई को कहीं नहीं है, महंगाई कहाँ है बताओ? अजी महंगाई नहीं होगी तो किसान रोग। विपक्ष कह रहा है कि वर्तमान सरकार में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इस विषय में आप भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? देखो, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये देख सकते हैं, आंकड़े चेक कर सकते हैं कि जितनी सुरक्षित योगी गवर्नमेंट में है इतनी कभी नहीं रही है। हमारा जो गांव है ये जो मेन रोड से 10 किलोमीटर हटके है, पहले यहाँ पे झूठ झांड होते थे, वारदातें आम होती थी। विपक्ष का एक आरोप हो रहा है बीजेपी के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति। आप मुझे ये बताइए, जो ये राशन आ रहा है क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? ये जो कोरोना काल में जो मदद हुई है क्या सिर्फ हिंदुओं को हुई है? ये जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है, पिछले कोरोना काल में 500 रुपए दिए थे, क्या सिर्फ हिंदुओं को दिए थे? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का सवाल है, ये ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि सभी को देखा गया है, सभी वर्ग को देखा गया है, ना ये जातिवाद पे देखा गया है, ना ये धर्म के मुद्दे पे देखा गया है, सभी को बराबर देखा गया है, धरातल पे सब बराबर है। अगर विकास हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी। जब 2000 देख लीजिए कि पहले हमें दिल्ली जाने के लिए 5 घंटे का समय लगता था, फिलहाल हम आधे घंटे में दिल्ली जा सकते हैं, आधे घंटे में बागपत जा सकते हैं और आधे घंटे से भी कम समय में मेरठ जा सकते हैं। पिछली सरकारों ने उन चीजों पर भी तो ध्यान नहीं दिया था। अगर अब हमें महंगाई बढ़ी है तो ये पैसा कहाँ से आएगा? सड़कें जो बन रही हैं कहीं अपने घर से तो कोई लगाएगा नहीं, थोड़ी महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन आप ये देख लीजिए सड़कों की तरफ कितना ध्यान गवर्नमेंट का है। पहले हमें कहीं भी जाने में जहाँ 4 घंटे का समय था, आप पिछले साल भर से 2 साल से जब से मोदी जी आए हैं, नितिन गडकरी जी हमारे परिवहन मंत्री हैं, तब से सड़कों की तरफ आप ध्यान कर सकते हैं। कहीं भी जाने में हम 1 घंटे में आसपास के किसी भी जिले से हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने कहा हाईवे से जब आपके गांव के लिए आते हैं इस सड़क को हमने वहां से लेकर यहाँ तक लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता होगा, बिल्कुल साफ नहीं है, खंकड़े लग रही। इस विषय में आप किसको दोषी बोल रहे हैं? इस विषय में हम अपने आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनको दोषी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे पीडब्ल्यूडी नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया खुद उसका विकास कराता है, लेकिन वो वहां से अपने वाहन तो गुजारते हैं लेकिन उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पर फैक्ट्री एरिया तो बसाया गया है लेकिन उसकी पानी की निकासी नहीं थी। फिलहाल में अब जब गवर्नमेंट आई उन्होंने इतना भी किया और ये सड़क बनी थी, लेकिन अब की बार पानी की ज्यादा भराव होने के कारण वो सड़कें टूटी हैं। आप उस पर ये भी देख कर आए होंगे कि अभी जो है माननीय जनरल वीके सिंह जी के माध्यम से वहाँ पे जो कंक्रीट डलवाई गई है और उनपे काम बहुत जल्दी प्रस्तावित है। एक युवा हमारे साथ बैठा है, क्या नाम है आपका? गौरव चौधरी। गौरव, कितने पढ़े लिखे आप? 12th पढ़ा हुआ हूं करे हुए। आगे आपको लगता है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मौजूदा, अगर दोबारा से आती है तो बेरोजगारी पर कुछ ध्यान देगी? कोई बेरोजगारी नहीं है, बहुत रोजगार दे रखा है जी इसने तो। सरकार ने रोजगार मिला है, इससे अच्छा कोई रोजगार नहीं दे पाएगा हमको। बेरोजगारी अखिलेश की सरकार में बताओ कहाँ पे रोजगार मिला? आप बताइए किसने रोजगार दिया था? अखिलेश आया था रोजगार देने या कौन आया था हमको रोजगार देने? खाली बीजेपी में रोजगार मिला है हमको, जो खाली बीजेपी में। जी चलिए, आप भी युवा है, इनका कहना है कि रोजगार सिर्फ बीजेपी। आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं जनता के फैसला में? जनता का फैसला सही है। मैं जैसे कि मैं आर्मी पर्सन हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने देखा है कि उधर जो है मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ जो है वेपन भी और आए हैं, इक्विपमेंट मिला है फौज को। ऐसी बात तो नहीं है कि फौज के पास है। पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था ऐसा। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह थे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था पहनने के लिए, नहीं जैकेट थी, नहीं बुलेट प्रूफ कुछ था उनके पास। जब से मोदी जी आए हैं बुलेट प्रूफ कोई जैकेट कराया उन्होंने। वेपन जो है अलग अलग उसके मॉडिफाई करा कर मंगाए हैं। अभी जो है किसी ये क्या बोलते हैं वाहन की बात चल रही है, वो भी आएगा। अच्छा, बिजली के बढ़ते हुए दाम के बारे में कुछ कहेंगे? अब बिजली का तो बढ़ेगा। देखो 2-3 साल से क्या बोलते हैं कोरोना पर आ गया, कोरोना एकदम देश बिल्कुल बंद हो गया, तो फिर 3 साल की तो बंदी तो रोकनी पड़ेगी, मानते हो नहीं? ये कोरोना का भी तो टाइम है। ये योगी जी ने सरकार कितने दिन तक, कितने साल चलाई? 2 साल चलाई, 3 साल तो लॉकडाउन ही झेल रही है अपनी सरकार। अपने भाई युवाओं के पास जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्षेत्र में क्या किया क्या नहीं किया, इस पर भी चर्चा करते हैं। भाई साहब, अब तक तो हमारी बातें चली महंगाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर। अब बात चलती है जो क्षेत्रीय विधायक असलम चौधरी,
उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या किया क्या नहीं? असलम चौधरी जी ने आज तक यहाँ पर आकर नहीं देखा, एक ईंट उन्होंने लगाई कहीं पे। 5 साल उन्होंने किया, 5 साल में आकर गांव तक भी जाके क्या पूरे क्षेत्र में चले जाओ। उन्होंने हमारे गांव का एक लड़का था बिजली घर में काम करता, उसके साथ भी बदतमीजी की उन्होंने, बहुत ज्यादा गाली गलौज किया उनके साथ। और आने का तो उन्हें मतलब ही नहीं है, बस ये गाली गलौज से उनको मतलब रहता है और ये बोलते हैं अलग से लड़ने के लिए। चलते चलते हम पुनः गांव की तरफ अंदर चलते हैं और बात करते हैं, कुछ सज्जन आ रहे हैं उनसे। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न आपसे है कि वर्तमान जो सरकार है और अब चुनावी 2022 का माहौल चला हुआ, लगभग सभी प्रत्याशी आपके गांव में वोट मांगने के लिए आएंगे, तो जो अभी यहाँ के असलम चौधरी विधायक हैं उनसे आप संतुष्ट हैं या परिवर्तन चाहते हैं, दूसरा विधायक चाहते हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम असलम चौधरी से संतुष्ट नहीं है। 5 साल से उन्हें की सरकार वे थे यहाँ के विधायक और उन्हें आज तक आके गांव में भी नहीं देखा। और ये जो खचरा से लेकर यहाँ तक हमारा रोड है जिससे आप आए हैं, हाँ, वो सारा खराब हुआ पड़ा है, उन्हें कुछ नहीं किया। वो तो हम देख रहे हैं, हमारे दोनों लोगों 2 पिंचर हो गए। जो भी कुछ गांव में विकास हुआ है, हमारा जो प्रधान है राज्यपाल, उसे किया है ये, ठीक है। और यह धर्मेश तोमर की उसमें हुआ था एक बार, वो जब सांसद विधायक थे तब उनसे जो है उन्होंने विचारों ने अपनी विधि से कहवा सुनी करके उन्हें कराया जो भी कुछ करा। और हम संतुष्ट जो है धर्मेश तोमर से हैं, ना कि असलम से। लिखा हुआ है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शायद आपके यहाँ राशन का वो है। ये जो राशन वाले वो तो नहीं करते कटौती? नहीं। पक्का? हाँ। चलो ठीक है। तो सरकार कैसी चाहिए आपको? बीजेपी की। बीजेपी की, मोदी जी की सरकार, योगी जी की चाहिए। अभी जो पिछले साल हम आपके गांव में आए थे, चुनावी माहौल था, अभी हमने काफी परिवर्तन देखा गांव में। जैसा कि वो बना हुआ है सचिवालय, उसमें बच्चों के लिए लाइब्रेरी तैयार हो रही है, 2-4 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगी या महीने में जो भी स्टार्ट होगी। तो आपके जो गाँव के प्रधान हैं, कैसे प्रधान जी के विषय में बताइए। प्रधान जी बहुत अच्छे हैं और गांव में बहुत तरक्की ला रहे हैं। चारों तरफ जो सफाई पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत अच्छी सफाई हो रही है।